जैसे इमेज फीचर्स, वीडियो एडिटर फीचर्स, डिजाइनर्स फीचर और साथ ही कैनवा एआई फीचर। इस वीडियो में मैं कैनवा क्रिएट 2025 में 20 प्लस नई सुविधाओं के बारे में बताऊंगा। कैनवा क्रिएट एआई सुविधाओं को उजागर करता है जो आपको कैनवा के साथ अधिक अद्भुत चीजें बनाने में मदद कर सकते हैं। कैनवा क्रिएट ने अभी ये सुविधाएं लॉन्च की हैं और इसलिए इन्हें जल्दी लागू करने से आपको कंपटीशन में आगे रहने में मदद मिलेगी। चलो ट्यूटोरियल शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं शायन हूं nkacademy.com से और आज इस वीडियो में मैं आपको कैनवा क्रिएट इवेंट से निकली 16 बिल्कुल नई विशेषताओं के बारे में बताने जा रहा हूं। और यह वीडियो कैनवा के इन अपडेट्स पर मिलने वाला सबसे विस्तृत वीडियो होने वाला है। अद्यतन बनाएं। अब मैंने इन विशेषताओं को अलग अलग श्रेणियों में वर्गीकृत किया है, जैसे इमेज फीचर्स, वीडियो एडिटर फीचर्स, डिजाइनर्स फीचर और साथ ही कैनवा एआई फीचर। तो ये एक विस्तृत वीडियो होने वाला है और इसके बाद आपको कहीं और से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर यह आपको दिलचस्प लग रहा है तो कृपया इस कैनवा क्रिएट फीचर्स ट्यूटोरियल के अंत तक मेरे साथ बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर विचार करें, क्योंकि यह वही एकमात्र चैनल है जिसकी आपको एआई की इस दौड़ में आगे रहने के लिए जरूरत है। तो ये सब कहते हुए बिना किसी देरी के चलिए मेरे लैपटॉप पे चलते हैं और शुरू करते हैं। नमस्ते, तो इस कैनवा क्रिएट ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और यहाँ पर सबसे पहली चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा वह सेक्शन जिसमें कैनवा क्रिएट इवेंट के बाद कैनवा में जो अलग अलग छोटे वॉइस फीचर्स जोड़े गए हैं वे दिखाए गए हैं, है ना। तो इनमें से सबसे पहला है एआई वॉइस का जोड़ना, जो वास्तव में आपको एआई की मदद से वॉइस ओवर दे सकता है। तो इसके लिए हम वीडियो सेक्शन में जाएंगे और यहाँ से मैं इन टेम्पलेट वीडियो में से कोई भी चुनूंगा, बस उदाहरण के लिए तो ये वाला। और जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं ये छोटा सा वीडियो यहाँ है। तो अगर आप इसे चलाते हैं तो आप देखेंगे कि अभी इसमें कोई आवाज नहीं है, क्योंकि ये एक टेम्पलेट है। अब मैं इसमें वॉइस ओवर देना चाहता हूं, है ना। तो मैं इसे कुछ तरीकों से कर सकता हूं। तो वॉइस जोड़ने के लिए हमें बस ऐप सेक्शन में जाना है ना। और यहाँ हमें एक ऐप सर्च करनी है जिसका नाम है वॉइस, और बस एंटर दबा दें। और यहाँ आपको एआई वॉइस नाम का एक विकल्प मिलेगा, ठीक है। बस उस पर क्लिक करें और यहाँ आपको वह टेक्स्ट डालना है जो आप चाहते हैं। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट डाल दिया है, जैसे कैनवा ने शानदार एआई फीचर्स लॉन्च किए हैं जो आपके काम करने का तरीका बदल सकते हैं। फिर यहाँ आप वास्तव में कोई भी भाषा चुन सकते हैं जिसमें आप बोलना चाहते हैं। मैं इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स चुन रहा हूँ और जैसे ही मैं कोई भाषा चुनता हूँ मुझे यहाँ उपलब्ध वॉइसेस दिख जाएंगी। अब आप किसी भी वॉइस पर क्लिक करके उसका प्रीव्यू सुन सकते हैं। कैनवा ने शानदार एआई फीचर्स लॉन्च किए हैं जो आपके काम करने का तरीका बदल सकते हैं। तो आप आगे बढ़कर अलग अलग प्रीव्यू भी सुन सकते हैं और इन सभी में अलग अलग जेंडर भी हैं, तो आप किसी भी तरह से सीमित नहीं हैं। तो चलिए इस महिला की आवाज चुनते हैं जो हमने अभी सेलेक्ट की है और जनरेट एआई वॉइस पर क्लिक करते हैं। और जैसे ही मैंने ये किया आप देख सकते हैं कि एआई वॉइस टाइमलाइन में जुड़ गई है, बिल्कुल उसी जगह पे जहां कर्सर था। तो अगर मैं इसे कहीं और ले जाना चाहूं तो मैं आसानी से कर सकता हूं। Let's play it. AI features change the way you work. You can see. That feels good. तो बिल्कुल इसी तरह आप अपनी वीडियो में किसी भी भाषा में एआई वॉइस जोड़ सकते हैं, या फिर ये किसी भी इमेज पर भी काम कर सकता है। तो ये पूरी तरह से संभव है। अब चलिए दूसरे वॉइस फीचर की ओर बढ़ते हैं, जो है नॉइज कैंसलेशन या नॉइज रिडक्शन। इसके लिए एक बार फिर हम वीडियो सेक्शन में जाएंगे। इस बार मैं अपनी वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपलोड पर क्लिक करें और एक फाइल अपलोड करते हैं। अब मैंने इसके लिए एक खास वीडियो बनाई है, तो चलिए इसे जोड़ते हैं और चलिए इस पर क्लिक भी करते हैं। और देखिए ये यहाँ जोड़ दी गई है, जैसा कि आप देख सकते हैं, है ना। अब मैं इसे रिसाइज कर लेता हूँ, तो लीजिए हो गया। अब चलिए इस वीडियो को कैनवा क्रिएट पर चलाते हैं और उन नए फीचर्स और एआई फीचर्स को देखते हैं जिन्हें कैनवा क्रिएट ने पेश किया है। ये हैं 15 बेहद उपयोगी फीचर्स। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ थोड़ा शोर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि हम इस ऑडियो टूल पे जा सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास एनहांस्ड वॉइस नाम का एक विकल्प है जिसे हम बस ऑन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यह लागू हो रहा है। तो चलिए इंतजार करते हैं और देखिए हो गया, आप देख सकते हैं। तो अब चलिए इसे प्ले करते हैं। हाय दोस्तों, मैं कैनवा पर ये छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि अभी साउंड क्वालिटी में काफी फर्क है। इसी तरह आप ऑडियो टूल में जाकर किसी वीडियो फाइल से भी ऑडियो निकाल सकते हैं, यानी अगर आपको सिर्फ ऑडियो चाहिए तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो अब हम एक और संबंधित फीचर की ओर बढ़ेंगे, जो है कैनवा में एआई वीडियो एडिटिंग। तो ऑडियो फीचर्स के बारे में इतना ही था, जिसमें एआई वॉइस जोड़ना और अपनी आवाज को बेहतर बनाना शामिल है। लेकिन अब मैं आपको कुछ जादुई वीडियो एडिटिंग फीचर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जो हाल ही में जोड़े गए हैं। तो इनमें से पहला फीचर है अब वीडियो बैकग्राउंड रिमूवल।
ये पहले भी उपलब्ध था, लेकिन पहले आप इसे सिर्फ 90 सेकंड तक ही कर सकते थे, लेकिन अब आप इसे 10 मिनट तक कर सकते हैं, है ना? तो इसके लिए हम बस इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमें यह बीजी रिमूवर मिलेगा, बस उस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूवल शुरू हो गया है, थोड़ा इंतजार करना होगा और बूम, बैकग्राउंड हटा दिया गया है। तो अगर मैं इसे प्ले करूं, दोस्तों मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देख सकते हैं कि यह एक परफेक्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है। मान लीजिए अगर मैं इसे बैकग्राउंड में जोड़ना चाहता हूं तो बस इस पर क्लिक कर सकता हूं और ये यहाँ आ जाएगा। फिर हम इस पर राइट क्लिक कर सकते हैं, है ना? और फिर लेयर पर जाएं और फिर हम सेंड टू बैक पे क्लिक कर सकते हैं, है ना? लेकिन उससे पहले मैं बस इसे पेज के साथ अलाइन करना चाहता था ताकि यह पूरे बैकग्राउंड को इस तरह कवर कर ले। और फिर राइट क्लिक करें, लेयर पर जाएं और सेंड टू बैक पर क्लिक करें और बूम, अब ये वह बैकग्राउंड होगा जिसमें मैं शूट करूंगा, है ना? तो इस तरह आप वास्तव में आगे बढ़कर अपने वीडियो में किसी भी बैकग्राउंड को बदल सकते हैं। अब इसके अलावा इसने आपके वीडियो में बिल्कुल नया कराओके स्टाइल कैप्शन भी जोड़ दिया है। यदि आप अपने वीडियो के अंदर ही कैप्शन जोड़ना चाहते हैं तो आपको बस इस टेक्स्ट पर जाना होगा, उस पर क्लिक करना होगा और यहाँ आपको बस इस कैप्शन पर आना है, उस पर क्लिक करना है और यहाँ आप सारी चीजें चुन सकते हैं, या अगर आप वीडियो के किसी खास हिस्से को चुनना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को चुनते हैं और जनरेट कैप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैप्शन बन चुके हैं। तो Hey guys, I'm recording this little video on Canva Create and the brand new features and the AI features that Canva Create has introduced. तो आप देख सकते हैं कि कैप्शन अब आ रहे हैं। अगर हम कैप्शन को एडिट करना चाहते हैं तो हम यहाँ इस कैप्शन वाले हिस्से को चुन सकते हैं और फिर इस एनिमेट पर जाइए, इस पर क्लिक करें और यहाँ आपको ये बिल्कुल नई एनिमेशन मिलती है ना? आप यहाँ देख सकते हैं, आप रिवील इन का विकल्प चुन सकते हैं जिसमें जैसे जैसे बातें बोली जाएंगी वैसे वैसे ये दिखाई देंगी। आप हाईलाइट भी चुन सकते हैं जिसमें आपको कराओके स्टाइल का इफेक्ट मिलेगा और यहाँ पर हम आगे बढ़कर कुछ भी बदल सकते हैं, जैसे कि हाईलाइट की तीव्रता, हम हाईलाइट का रंग बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं इसे लाल रंग से हाईलाइट करना चाहता हूँ और फिर आप बाकी चीजें भी बदल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये सब कुछ बिना किसी रुकावट के दिखाई देता है। अब चलिए इसे प्ले करते हैं और देखते हैं कि ये सही से होता है या नहीं। दोस्तों मैं ये छोटा सा वीडियो कैनवा क्रिएट और इसकी बिल्कुल नई फीचर पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं, है ना? तो ये बिना किसी रुकावट के काम करता है और आप इसी तरह का कराओके स्टाइल कैप्शनिंग भी बना सकते हैं। तो अब जब हम लगभग सभी वीडियो फीचर्स के साथ हो चुके हैं, अब समय है कि हम उन इमेज फीचर्स की ओर बढ़ें जो हमारे पास हैं। तो चलिए इमेज फीचर्स पर चलते हैं और कैनवा में बिल्कुल नए इमेज फीचर्स को देखते हैं, बनाएं। तो इसमें जो पहली इमेज फीचर है वह है डिजाइनर इमेज। इसके लिए हमें बस अपनी किसी भी इमेज पर जाना है, सही है? इमेज को सिलेक्ट करें और एडिट पर जाएं, उस पर क्लिक करें और जैसे ही आप ऐसा करते हैं हमें यहाँ एक छोटा सा फीचर दिखाई देता है। यहाँ पर आप एक चीज देख सकते हैं जिसे एडजस्ट कहा जाता है। ये पहले भी उपलब्ध थे, तो जो बिल्कुल नई चीज हम देखेंगे वह एडजस्ट के अंदर है। उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। आप एरिया को ऑल के रूप में चुन सकते हैं या आप इसे क्लिक करके भी चुन सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आप देख पाएंगे कि इमेज में कौन कौन सी चीजें क्लिक करने योग्य हैं। जैसे आप इस कार पर क्लिक कर सकते हैं और इसे बदल भी सकते हैं। आप फोरग्राउंड भी बदल सकते हैं, है ना? जो भी फोरग्राउंड में है आप उसे बदल सकते हैं, या आप बैकग्राउंड भी चुन सकते हैं और बैकग्राउंड भी बदल सकते हैं। ये सब कुछ किया जा सकता है। साथ ही एक ब्रश फीचर भी आने वाला है जिसे रोल आउट किया गया है, लेकिन ये आपके देश पर निर्भर करता है। कभी कभी कुछ फीचर्स थोड़ा देर से आते हैं। तो ब्रश फीचर भारत में थोड़ा बाद में आएगा, लेकिन इसे वास्तव में पेश किया जा चुका है जिसमें आप ब्रश जैसी चीज से किसी विशेष हिस्से को चुन सकते हैं। तो ये काफी शानदार है। अब अगला इमेज फीचर जो हमारे पास है उसे फोटो एडिटर कहा जाता है और यहाँ पर आप इसे कैनवा होम पेज से देख सकते हैं। तो बस उस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप इसके साथ कौन कौन सी अलग अलग चीजें कर सकते हैं। आप अपनी इमेज को ब्लर कर सकते हैं, मैजिक ग्रैब कर सकते हैं, टेक्स्ट को ग्रैब कर सकते हैं, आप मैजिक इरेजर से क्रॉप कर सकते हैं, यानी आप ब्रश का इस्तेमाल करके इमेज के किसी भी हिस्से को मिटा सकते हैं और फिर आपके पास बैकग्राउंड रिमूवर भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी फोटो अपलोड करते हैं, फिर ओपन पर क्लिक करते हैं और देखिए ये यहाँ आ गई है। तो अब हम वाकई में ये सारी चीजें कर सकते हैं, है ना? आप इसे यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए उदाहरण के लिए मैजिक इरेजर का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर हमें एक ब्रश मिलेगा, है ना? तो मैं इस हिस्से को हटाना चाहता हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वास्तव में इस हिस्से और इस हिस्से को हाईलाइट करते हैं। तो चलिए इरेज पे क्लिक करते हैं और देखिए ये हिस्सा मिट गया है ना? तो आप इसी तरह से ये कर सकते हैं। अब इसके अलावा भी यहाँ बहुत सारी अन्य सुविधाएं हैं। अब एक फीचर जो जल्द ही आने वाला है वह है बैकग्राउंड जनरेशन और इसे रोल आउट किया जा रहा है। ये कुछ देशों में पहले ही रोल आउट हो चुका है, लेकिन भारत में आना अभी बाकी है और उसमें आप वास्तव में आगे बढ़कर बैकग्राउंड भी जनरेट कर सकते हैं।
तो जब वह फीचर आ जाएगा तब मैं उस पर एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको वह भी दिखाऊंगा। अब चिंता मत कीजिए। एक और फीचर जो कैनवा ने पेश किया है वह है कैनवा शीट्स, और इसके लिए हम यहाँ आ सकते हैं और होम पेज पर हम वह चीज ढूंढ सकते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। बस उस पर और इस पर क्लिक करें। आप इसे अपने गूगल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की तरह समझ सकते हैं, है ना? आप यहाँ अपना डेटा रख सकते हैं। आप वास्तव में यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक टेम्पलेट इंपोर्ट करते हैं। और लीजिए, टेम्पलेट जोड़ दिया गया है। अभी हम क्या कर सकते हैं कि इस टेम्पलेट के अंदर हम वास्तव में फॉर्मूले जोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर हम फॉर्मूले लगाना चाहें तो हम ऐसा कर सकते हैं, है ना? तो यहाँ पर अगर हमें टोटल चाहिए तो हम बस यहाँ आ सकते हैं, सेल को चुन सकते हैं और फिर एक्शंस में जा सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला नाम की चीज होती है, या फिर मैजिक फॉर्मूले भी होते हैं, है ना? मैजिक फॉर्मूला में हम बस प्रॉम्प्ट्स या साधारण भाषा में जो चाहिए वो लिख सकते हैं और ये उसे फॉर्मूला में बदल देगा। हमें वही एक्सेल फॉर्मूले लिखने होते हैं जिनका हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं, है ना? और मैजिक फॉर्मूला में जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चाहता हूं कि कॉलम ई के सभी मानों का योग मिल जाए, है ना? और एंटर दबा दें और लीजिए, हो गया। यह रहा उत्तर, और यही वह फॉर्मूला है जो आपको चाहिए था। तो मुझे बस E23 में इंसर्ट पे क्लिक करना है और बस फॉर्मूला जोड़ दिया गया है। तो आपको शीट्स या एक्सेल के बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। एआई को यहीं पर इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब बात यहीं खत्म नहीं होती, आप आगे जाकर एक्शंस में भी जा सकते हैं और यहां से मैजिक चार्ट्स भी बना सकते हैं। बस मैजिक चार्ट्स पर क्लिक करें और जो भी प्रकार का चार्ट आप बनाना चाहते हैं उसे चुनें और आप खुद से यह कर सकते हैं। तो देखिए ये कितना आसान है। अब आप आगे बढ़कर मैजिक इनसाइट्स भी इंसर्ट कर सकते हैं। आप मैजिक राइट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब कुछ संभव है। तो ये शीट्स पर एक छोटा सा ट्यूटोरियल था, कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप शीट्स पर पूरा ट्यूटोरियल चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि एक पूरी तरह से डेडिकेटेड ट्यूटोरियल बनाऊं। अब इसकी अगली फीचर की ओर बढ़ते हैं, जो है इसका टाइपोग्राफिक फीचर। अब इसके लिए हम किसी भी डिजाइन पर जाएंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए कोई भी डिजाइन ले लीजिए, बस उस पर क्लिक करें। ठीक है, मान लीजिए मुझे यह डिजाइन चाहिए सिर्फ उदाहरण के लिए, फिर कस्टमाइज पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं ये यहाँ लोड हो गया है ना? अब हम आगे बढ़ सकते हैं, इसे चुन सकते हैं और जैसे ही हम ऐसा करेंगे आप देखेंगे यहाँ एक चीज है जिसे एडवांस्ड फॉर्मेटिंग कहते हैं और इसमें हम इसे सही तरीके से कर सकते हैं। मान लीजिए मैं आइंस्टीन का समीकरण लिखना चाहता हूँ, E बराबर mc स्क्वायर, ठीक है? लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्वायर सही तरीके से नहीं आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये सुपरस्क्रिप्ट में आए, है ना? तो इसके लिए मैं इसे चुनूंगा और एडवांस्ड फॉर्मेटिंग पे क्लिक करूंगा और फिर यहाँ हम ये टेक्स्ट पोजीशन ढूंढ सकते हैं। यहाँ सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट दोनों विकल्प हैं। तो अगर हम सुपरस्क्रिप्ट चुनते हैं तो आप देख सकते हैं कि यह ऊपर आ गया है, कर्सर ऊपर की ओर पोजीशन हो गया है ना? आप इसे देख सकते हैं। तो अब अगर मैं 2 टाइप करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये MC स्क्वायर की तरह दिख रहा है ना? अब अगर मैं कुछ भी सबस्क्रिप्ट में लिखना चाहता हूं तो मैं फिर से यहाँ आ सकता हूं और फिर सबस्क्रिप्ट पर जा सकता हूं और यहाँ पर मैं जो चाहूं वह लिख सकता हूं और वह सबस्क्रिप्ट के रूप में जुड़ जाएगा। तो ये इसी तरह काम करता है। और सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट जोड़ना कितना आसान है ये भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है अगर आप कोई गणितीय समीकरण बना रहे हैं या रसायन विज्ञान में कोई सूत्र या रासायनिक यौगिक लिख रहे हैं। ये एक बेहद प्रभावी तरीका है ना? फिर उसी एडवांस्ड फॉर्मेटिंग में आपको एक और चीज मिलती है जिसे टाइपोग्राफी कहा जाता है। और यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि अक्षरों के बीच की जगह बराबर नहीं होती है ना? तो उन जगहों को बनाए रखने के लिए आप कर्निंग को ऑन कर सकते हैं और इससे यह सुनिश्चित होगा कि सभी अक्षर बराबर दूरी पर हों, है ना? तो ये भी एक अच्छी सुविधा है। ये वास्तव में काफी मेहनत बचा सकता है, वरना आपको उन्हें टेक्स्ट बॉक्स में लिखना पड़ता है और फिर उन्हें जगह जगह रखना पड़ता है। सही तरीके से करने में बहुत समय और मेहनत लगती है ना? तो ये एक क्लिक में हो जाता है। अब अगली जो फीचर है हमारे पास उसे कैनवा AI कहा जाता है और आप इसे यहाँ देख सकते हैं। बस उस पर क्लिक करें और ये कुछ ऐसा ही खुलेगा जैसे चैट GPT, है ना? आप यहाँ देख सकते हैं। अब इसके साथ आप वास्तव में इसे डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं। आप एक इमेज बना सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट कर सकते हैं या आप कोडिंग में भी मदद ले सकते हैं। ये सब कुछ आसानी से किया जा सकता है। अब चलिए डिजाइन फॉर मी चुनते हैं और फिर जब हम इसे चुनते हैं तो ये पूछता है कि हमें किस तरह का डिजाइन चाहिए। तो चलिए इसे एक प्रॉम्प्ट देते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये मेरे फेसबुक ग्रुप में नए मेंबर्स के जुड़ने पर एक वेलकम पोस्ट बनाए। ठीक है, तो डिजाइन फॉर मी मैंने दिया है और फिर मैं सोशल मीडिया और फिर फॉर्मेट चाहता हूं। मैं फेसबुक पोस्ट चुनूंगा, ठीक है, और फिर जब सब हो जाए तो मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा। मैं इसे वॉइस के जरिए भी कम्युनिकेट कर सकता हूं। मैं आगे बढ़कर कोई मीडिया भी जोड़ सकता हूं जिसके आधार पर यह हमारे लिए डिजाइन करेगा। ठीक है, तो ये रेफरेंस भी ले सकता है। तो ये सब कुछ संभव है। तो चलिए एंटर दबाते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं ये पोस्ट बना रहा है। तो चलिए इंतजार करते हैं और बूम, आप देख सकते हैं कि इसमें ये सभी पोस्ट आइडियाज आ गए हैं, है ना?
तो आप वास्तव में आगे बढ़कर इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, या अगर आपको पसंद नहीं आता तो आप और भी बेहतर चीज पाने के लिए उनसे आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना। आप इसमें वार्म कलर्स जोड़ सकते हैं, वेलकम बैनर जोड़ सकते हैं, ये सब कुछ किया जा सकता है ना। तो चलिए वेलकम बैनर की तस्वीरों के साथ चलते हैं और यह आपको सुझाव देने वाला है। लीजिए, ये रहा। हमारे समुदाय में आपका स्वागत है। तो ये वाला बहुत शानदार लग रहा है, हम इसे रख सकते हैं और आगे की एडिटिंग के लिए इसे कैनवा पर भी ले जा सकते हैं। अगर हम इसमें अपना लोगो वगैरह जोड़ना चाहें और इसे पर्सनलाइज करना चाहें तो वह भी कर सकते हैं। तो ये तो एकदम सीधी सादी बात है। तो ये आपके लिए एक डिजाइनर के तौर पर काम को बहुत आसान बना सकता है। अब इसी तरह आप वास्तव में आगे बढ़ सकते हैं और अपनी खुद की इमेज डिजाइन कर सकते हैं, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक इमेज बनाते हैं। और इस बार हम एक स्टाइल चुनने वाले हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए चलिए सिनेमैटिक स्टाइल लेते हैं और फिर एस्पेक्ट रेशियो हम इसे नॉर्मल लैंडस्केप मोड में रखेंगे। तो मैंने एक कुत्ते और उसके मालिक को शाम के समय तारों भरे आसमान के नीचे घास के मैदान में बैठे हुए दिया है ना। अब चलिए एस्पेक्ट रेशियो को लैंडस्केप वाले पर सिलेक्ट करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। और आप यहां देख सकते हैं इसने कुछ शानदार शानदार तस्वीरें बनाई हैं, है ना। ये वाकई बहुत खूबसूरत है और आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो रियलिस्टिक इमेजेस हैं उनसे भी ज्यादा बेहतरीन है। और हम वास्तव में देख सकते हैं कि इनमें से कौन सी बेहतर लग रही है। तो ये वाली शानदार लग रही है और दोनों ही फोटो में है और बैकग्राउंड में सूरज भी डूब रहा है। ये फिर से थोड़ा ज्यादा एआई जैसा लग रहा है। ये वाला भी अच्छा लग रहा है। तो आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाकई कमाल का है, मुझे अब कहना ही होगा। इसके अलावा आप अब डॉक टाइप पर डॉक्यूमेंट बनाने में भी मदद ले सकते हैं। आप ब्लॉग पोस्ट, सारांश, रूपरेखा, सोशल पोस्ट, विवरण, लेख, रणनीति, कहानी, स्क्रिप्ट, पिच, कैप्शन जैसे कुछ भी चुन सकते हैं। इन सब में आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीजें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक ब्लॉग पोस्ट चुनते हैं और एक ब्लॉग पोस्ट लिखते हैं ईआई के डिजाइनिंग स्व प्रभाव पर। तो मैंने कहा है ग्राफिक्स डिजाइन पर ईआई का प्रभाव, ठीक है। और सबमिट पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर यह ब्लॉग बना दिया है। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं और इसे देखते हैं। इसमें हेडलाइंस हैं, फिर इंट्रोडक्शन है और फिर एक डिटेल्ड ब्लॉग है जिसमें इसने सच में सब कुछ कवर किया है। तो आप इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां भी आप चाहें। आप आगे बढ़कर प्रॉम्प्ट के साथ इंटरैक्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप किसी खास हिस्से को विस्तार से लिखवाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इसमें इमेज जोड़ना चाहते हैं तो आप इसे वह भी बता सकते हैं। तो ये सब अब काफी आसान हो गया है। ये सब कहते हुए कैनवा एआई के साथ काम करना कितना आसान है आप देख सकते हैं। और इन सब के अलावा ये आपके लिए कोडिंग भी कर सकता है। बस कोड फॉर यू पर क्लिक करें और फिर उदाहरण के लिए मैं एक ग्रोसरी लिस्ट बिल्डर बनाना चाहता हूं। मैं बस एंटर दबा सकता हूं और आप देख सकते हैं यह हमारे लिए कुछ ही मिनटों में इसे डिजाइन कर देगा। तो आप देख सकते हैं कि इसने हमारे लिए कोड लिखना शुरू कर दिया है। और आप देख सकते हैं कि यह एक HTML कोड है। इसका मतलब है कि आप इसे लेकर किसी भी वेबसाइट पर डाल सकते हैं जहां आप चाहें और यह उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो ये वाकई में कमाल की चीज है। और बस हो गया। इसने ये छोटी सी शॉपिंग लिस्ट बना दी है बारबेक्यू चिकन के लिए, जहां लोगों की संख्या के अनुसार ये सामग्री बदल जाएगी। तो चलिए उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें इसे 2 लोगों के लिए करना है और आप यहां देख सकते हैं ये बदल गई है ना। तो अब जब आप शॉपिंग कर लें तो आप बस आगे बढ़कर उन्हें चेक मार्क कर सकते हैं ताकि कभी भी कोई सामान कम ना पड़े, है ना। तो ये वाकई में कमाल की चीज है। आप इसे मजे के लिए कर सकते हैं, आप इसे गंभीर बिजनेस के लिए कर सकते हैं। ये सब कुछ किया जा सकता है। आप इसे अपनी ग्रोसरी वेबसाइट पर भी जोड़ सकते हैं। अगर आपका ग्रोसरी का बिजनेस है तो आप इसे अपनी ग्रोसरी वेबसाइट पर जोड़ सकते हैं और आप महसूस कर सकते हैं कि यह आपके अंतिम उपयोगकर्ताओं को किस तरह का अनुभव दे सकता है। तो यह वाकई में कमाल की चीज है। और आप चाहें तो इस शॉपिंग लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं ऑफलाइन इस्तेमाल के लिए। तो एक बार फिर अवसर अनगिनत हैं। तो ये सब कहते हुए इस कैनवा क्रिएट के लिए बस इतना ही। नई नई सुविधाएं, ट्यूटोरियल और मुझे सच में उम्मीद है कि आप सभी को यह पसंद आया होगा। अगर आपने मेरी मदद की है तो लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इन फीचर्स में से किसी पर डिटेल्ड ट्यूटोरियल बनाऊं। तो मैं आगे बढ़कर आपके लिए वे ट्यूटोरियल बनाऊंगा। और जैसा कि मैंने आपको इस छोटे से ट्यूटोरियल के दौरान बताया था, कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो लॉन्च तो हो गए हैं लेकिन अभी भारत में उपलब्ध नहीं है। चूंकि मैं भारत से हूं इसलिए मैं आपको वही फीचर्स दिखा सकता हूं जो फिलहाल उपलब्ध हैं। तो जैसे ही वे फीचर्स उपलब्ध होंगे चिंता मत कीजिए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और उसे इस वीडियो से लिंक कर दूंगा। और उस वीडियो में भी मैं इस वीडियो का लिंक दूंगा। तो अगर आप देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। अगर और जब वे फीचर्स उपलब्ध हो जाते हैं तो मैं उन पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो ये सब कहने के बाद मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। ट्यूटोरियल और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्दी ही इंटरनेट पर मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार ख्याल रखें और ऑनलाइन पैसे कमाना न भूलें। साइनिंग ऑफ शाइन इन केयर एकेडमी से। ख्याल रखिए। अलविदा।